ज़्यादा। और लोगों ने जब पूछा कि भाई ऐसा पहली बार फरीदाबाद के इतिहास में क्यों हो रहा है, जब ये बन रहे थे तो जब आप कहाँ थे, कोई जवाब नहीं। किसी ने कहा हमें आदेश दिखा दे, तो कोई आदेश नहीं, और तोड़फोड़ जारी रही। मैं समझता हूँ हज़ारों करोड़ का नुकसान लोगों को हुआ, 50,000 से ज़्यादा लोगों का रोजगार का नुकसान हुआ। उसके बाद भी ये बात यहाँ तक नहीं रुकी। लोगों को ये लग रहा था जो मूलभूत पुराने गांव हैं, जो कॉलोनीज़ हैं, जो यहाँ 50-50 साल से मकान बनाए बैठे हैं, और गांव तो 1200 वर्ष से पुराना है, कि शायद ये तोड़फोड़ मेन रोड पे होके अब रुक जाएगी। लेकिन जब लोगों की जानकारी में आया कि 6,500 से ज़्यादा नोटिस ऐसे हैं, जिसमें 1000 के करीब गांव में और 5,500 कटन से लेकर और फाटक तक जो अनंतपुर की ज़मीन है, शिवदुर्गा विहार जिसमें आ रहा है, वो सारे मकान भी उसमें ले रखे 5,500, तो टोटल 6,500 नोटिस। तो लोगों को लगा कि ये केवल नुकसान उन लोगों का ही नहीं है कि जो लोग यहाँ व्यापार कर रहे थे, और सभी 36 बिरादरी के लोग व्यापार कर रहे थे, ये तो और उससे भी ज़्यादा आ गई कि अब तो हमारे मकान भी तोड़े गए। तो सभी लोग मिलकर, क्योंकि कहाँ जाए, लोकतंत्र में विधायक चुनता आदमी, एमपी चुनता है ताकि उनकी बात रख सके, उनके अधिकारों की रक्षा कर सके और लोगों के इन्वायरमेंट दे सके, न्याय दे सके। एमएलए के पास तो लोग जाए कहाँ से, बड़कल के जो एमएलए, क्योंकि बड़कल में एरिया लगता है, क्योंकि एमएलए ने स्वयं ही, भाजपा के एमएलए धनेश अदलखा जी ने विधानसभा में ये कहा था कि उनके क्षेत्र बड़कल में, अरावली में अवैध तरीके से प्लॉटिंग होती है, अवैध तरीके से मकान बन रहे हैं, अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं, फार्म हाउसेस, बैंकेट, जो बैंकेट करोड़ों रुपए टैक्स दे रहे हैं सरकार को, उनको अवैध मत, करोड़ों रुपए वाइट में नगर निगम को टैक्स दिया हुआ है। सीएलयू चार्जेस, कई तो लोग ऐसे हैं जिन्होंने 50-50, 60-60 लाख रुपए सीएलयू चार्जेस दिए हुए। आनन फानन में लोगों ने, क्योंकि जब आदमी पे बीतती है तो उनको जानकारी नहीं होती, आनन फानन में लोगों ने, यहाँ तक कि भाई एक पीछे एक ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट में केस में, कि भाई इन फॉरेस्ट में दूसरी लैंड आप दे दीजिए, इक्विवेलेंट आपको पास कर देंगे। हालांकि वो कोई मुकम्मल चीज़ नहीं है, लेकिन लोगों ने कम जानकारी की वजह से फॉरेस्ट में भी अप्लाई कर दिया, लाख 2-2 लाख फीस भर दी। वहाँ बताते साइट पे पहले एक्सेप्ट हो जाता है, फिर रिजेक्ट हो जाता है, उनके पैसे और फंस गए। ये हालात हो गई। भाई आप एक्सेप्ट कर लो, उसके बाद आप प्रोसेस में डाल दो, अगर कानूनन होगा तो अप्रूवल दे देना। ये क्या मतलब है कि एक्सेप्ट कर लिया, रिजेक्ट कर लिया, आज साइट नहीं चल रही, जैसे ब्लैक मार्केटिंग होती है, वो एक माहौल बन गया कई सालों से, और उसके बाद ये परिणाम हुआ। तो जब ये हालात हो गए तो गांव के लोग, अनंतपुर गांव से लोग गए इकट्ठे होके कि भाई गांव सारा रोड पे बस रहा है और पीछे तक जा रहा है, क्योंकि 20,000 से ज़्यादा आबादी का गांव है। 1200 वर्ष से पुरानी हमारी पहचान है। सूरजकुंड का अंतर्राष्ट्रीय मेला हमारी ज़मीन में लगता है। सूरजकुंड जो है पुरातत्व विभाग का जो एक कुंड है, वो भी हमारी ज़मीन में। जब हमारी पहचान इस गांव से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, इतना बड़ा मेला इंटरनेशनल लगता है, तो आज हमारी पहचान को उजाड़ा जा रहा है, किस नाम पर? पीएलपी और फॉरेस्ट के नाम पर। तो ये नहीं होना चाहिए। उत्तरांचल है, हिमाचल है, सभी जगह के पहाड़ है, नॉर्थ ईस्ट है, सभी जगह आप पहाड़ों में देखोगे तमाम रोड पे बिल्कुल दुकानें हैं, होटल है, मकान है, क्योंकि जहाँ जैसी भौगोलिक स्थिति होती है वहाँ की सरकारें वैसे ही लोकल कानून बनाती। तो वहाँ की लोगों की जीविका, लोगों के मकान, उसको लोग प्रमोट करते हैं, वहाँ की सरकारें। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है? हमारे यहाँ पीएलपी और फॉरेस्ट का डर दिखाकर 3 बार यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं, ऐसा तो है नहीं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं इसी इलाके से, तो उनके पास जाना स्वाभाविक था। और आज सरकार में बैठे हैं, जिम्मेदारी भी उनकी बनती है, ताकत भी उन्हीं के पास। तो जब लोग गए तो मैंने लोगों से संपर्क किया गांव में कि भाई ये बहुत अत्याचार हो रहा है, कहर हो रहा है इलाके के ऊपर,
मुझे बताइए मेरी इसमें क्या ड्यूटी है, मुझे कब आना है। तो सभी गांव के बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, सब ने कहा कि भाई अभी सरकार से बात कर रहे हैं, अभी आप इसमें मत आओ, और हमें उम्मीद है कि सरकार काम करेगी, कृष्णपाल जी इसमें काम करेंगे। तो मैंने इलाके के हित में, क्योंकि राजनीति की बात नहीं है, बात बीच बीच में चलती आ रही है, राजनीति कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि राजनीति नहीं कर रहा, 4 साल पड़े इलेक्शन को। हम खुद कह रहे हैं कि कृष्णपाल जी इस आंदोलन का नेतृत्व करें, सबको साथ लेके जाएं। मैं भी चलने को तैयार हूँ चीफ मिनिस्टर के, ऑर्डिनेंस कराएं और इलाके को बचाएं। हमारी जो मांगे हम रखेंगे, मैं विस्तार से बताऊं। खैर बहरहाल जो जरूरत आन पड़ी हूँ, मैं इसलिए आपको ब्रीफ कर रहा हूँ कि आज पूरी मुकम्मल जानकारी आपके माध्यम से हम न केवल फरीदाबाद हरियाणा पूरे देश को देना चाहते हैं, क्योंकि एक देशव्यापी आंदोलन बन चुका है। कारण क्या है, ये देश देहात से निकला है, गाँवों से निकला है, गाँवों की जो संस्कृति है उसी से देश निकल के गया, फिर कॉलोनियाँ बसी हैं, कस्बे बसे, शहर बसे। तो जब हमारी संस्कृति उजड़ जाएगी, हमारी पहचान उजड़ जाएगी, आज अनंतपुर की उजड़ी है तो फिर अगले गांव, फिर अगला गांव, ऐसे तो सारी अरावली को ही कर देंगे। 1400 किलोमीटर की अरावली है भाई, जो भी यहाँ गांव पड़ेगा ये तो सब वन क्षेत्र के नाम पे उजाड़ दिया जाएगा। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है, आप कहीं चले जाइए, झारखंड छत्तीसगढ़ चले जाइए, वहाँ तक सरकारें इतने अधिकार देती हैं अपने वहाँ लोगों को, वहाँ खेती भी करते हैं, मकान भी बनाते हैं, वो जीविका भी रखते हैं। खैर बहरहाल जब उनके पास पहुंचे तो उन्होंने वायदा दिया कि भाई गांव में कोई नुकसान नहीं होगा, गांव में तोड़फोड़ नहीं होगी। तो स्वाभाविक है, आज वो मंत्री हैं और प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हम सबको भरोसा होना स्वाभाविक था, हमने किया। लेकिन 15 दिन बाद जब गांव के अंदर जेसीबी आई, बुलडोजर्स आए, फोर्सेस आई और उन्होंने कहा कि गांव में तोड़फोड़ होगी, गांव की कमेटी से मीटिंग की और कहा कि हमें 5-6 फार्म हाउस तो दीजिए तोड़ने के लिए। उस समय मैं समझता हूं कि ऑर्गेनाइज्ड हमारा सिस्टम नहीं था, लोग बहके माहौल में थे। उन्होंने सोचा शायद 4 फार्म हाउस और दे देंगे तो गांव बच जाएगा, वो गलत था। प्रशासन का वो तरीका गलत था, एक एक करके। खैर कमेटी ने कहा ये 4 फार्म हाउस तोड़ लीजिए। उसमें एक फार्म हाउस हमारा भी था, हमारा एक फार्म हाउस पहले भी टूट गया 1 महीने पहले, हमने तब भी आपत्ति नहीं की। हमने कहा कोई बात नहीं, जो सबके साथ हो रहा है कोई दिक्कत, हम राजनीति नहीं कर रहे, ना करेंगे इस मसले में, मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहता हूँ। हमने कहा कोई बात नहीं, ये अगर ये दूसरा भी कुर्बान होता है पर गांव बचता है तो कोई इशू नहीं। लेकिन उनके साथ साथ 50 साल पुराने मकान राजकुमार राजवीर जी जयवीर जी के, जो गांव की ढानी में है, जिनको देहाती भाषा में खरक कहते हैं, जहां पहले पशु बनते थे, छोटे मोटे कमरे बने होते थे, अपना सामान रखते थे, वो खरक कहते थे। उस खरक पे मकान बन गया सन 80 से पहले। उसको तोड़ने के लिए गई, बिल्कुल गांव की ढानी के साथ है, गांव का हिस्सा है। जब उसको तोड़ा, मैंने बहुत कहा, डीएफओ को कहा, ज्वाइंट कमिश्नर जो थे ड्यूटी मजिस्ट्रेट की, भाई एक बात बताइए, आपका अभियान तो महीने से चल रहा, महीनों चलाने की आपकी मंशा है, एक दिन में क्या हो जाएगा? आप इनको हियरिंग का मौका दो, ये अपने पेपर्स ले जाके डिप्टी कमिश्नर से मिलेंगे। लेकिन नहीं दिया उन्होंने मौका, और वहाँ तोड़फोड़ की, बच्चों को वहाँ से निकाला, औरतों को वहाँ से निकाला, और वो मंजर इतना हृदय विदारक है कि आपने सबने देखा होगा, बहुत से भाई आप थे, कि किस तरह छोटे बच्चे बैग कंधे पे लग के, और घर की महिलाएं बहुएं हमारी घर से निकली हैं, उसको देख के पूरे देश में एक पीड़ा हुई। ये मामला ट्रिगर कहाँ से हुआ? पूरे देश में पीड़ा हुई कि इस तरह से गाँवों को उजाड़ा जा रहा है। ये कोई आंदोलन विजय प्रताप का नहीं है, अतर सिंह जी का नहीं है, मेयर साहब का, कैलाश जी का, किसी का नहीं है। और ये राजकुमार जी आपका घर टूटा, आपका भी नहीं है। ये आंदोलन पूरे देश का है। पूरे देश को इस बात का दर्द है कि 1200 साल पुराने गांव उजाड़े जाएंगे तो हमारा अस्तित्व, हमारी पहचान क्या है? आज हम पुरातत्व विभाग के अपने उन स्मारकों को तो बचा के रखते हैं कि ये हमारा पुरातत्व विभाग का स्मारक है, इन लोगों को नहीं बचा सकते। ये ट्रिगर तब से दबा है, और उसी दिन से अविश्वास पैदा हुआ कि मंत्री जी ने कहा उसके बाद हो गया, तो अब कौन बचा है? सरकार के पास जाएंगे और अब हम आंदोलन करेंगे, लेकिन आंदोलन हम शांतिपूर्वक करेंगे। हमारी ये
नीति थी और यही हमारी नीयत है। उसके बाद हमने कमेटी का गठन किया, अनंतपुर संघर्ष समिति, अतरा जी हमारे चेयरमैन है, हमारी पूरी कमेटी का गठन हो चुका है, मैं उसमें एडवाइजर। हम ये कहना चाहते हैं, अब सुनिए, कि सुप्रीम कोर्ट की आड़ में अब जो हुआ है हमारे साथ नुकसान, जो अन्याय हुआ, मैं अब आपके सामने रखना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की आड़ में हरियाणा सरकार ये कहती है कि ये वन विभाग की ज़मीन है और इसलिए हमने तोड़ी है, और ये जो बाकी नोटिस भी हैं ये वन विभाग ने ही दिए और इसको हम तोड़ेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले सरकार वन विभाग की परिभाषा दे कि वन विभाग क्या होता है। सन 1927 में फॉरेस्ट एक्ट बना अंग्रेजों के टाइम, उसमें वन विभाग की कोई डेफिनेट वन की कोई डेफिनेट परिभाषा नहीं है कोई भी। उस समय किस लिए था कि टिम्बर का काम बहुत बड़ा होता था, आज भी है। तमाम जंगलात आज भी ठेकेदारों को टिम्बर के दिए जाते हैं, हर साल टिम्बर काटिए, उनको बेचिए, व्यापार करिए और नए पेड़ लगाती है कि जब पेड़ इतना बड़ा हो जाता है तो टिम्बर की जरूरत होती है। तो टिम्बर के लिए, इस व्यापार के लिए कि केंद्र और अंग्रेजी सरकार का आधिपत्य रहे जंगलात पे, उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट लगाया। उसमें डेफिनेशन नहीं हुई और उसमें तमाम तरह की परमिशन, प्रोविजन और मुआवजे भी थे। सन 80 में एक्ट आया है इसका, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, पहली बार। उसके बाद कंजर्वेशन एक्ट में ये आया कि फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन ना हो, उसको प्रिजर्व कैसे किया जाए, उसके अंदर क्या क्या गाइडलाइन है, क्या क्या परमिशन लेनी पड़ेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी एस्टेब्लिश की गई ताकि स्टेट्स केवल अपनी मर्जी से ना कर दें। सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी एस्टेब्लिश करने के लिए ये एक एक्ट आया, यूनिक एक्ट। लेकिन इसमें भी फॉरेस्ट की डेफिनेशन डिफाइन नहीं की, लेकिन एक उसमें बिल्कुल तय है क्लॉज में कि फॉरेस्ट सरकारी जमीन पे ही हो सकता है, प्राइवेट जमीन पे फॉरेस्ट नहीं हो सकता। ये पहले दिन से तय है। ये जो सारी जमीन है हमारे गांव अनंतपुर, मेवला, अनखीर, अभी इन 3 गांव को नोटिस, इनकी अपनी मलकियत की जमीन है। 4,500 एकड़ तो अकेले अनंतपुर की है तकरीबन, ये इनकी अपनी मलकियत की जमीन है। तो प्राइवेट मलकियत में आप फॉरेस्ट को कैसे ला सकते? दूसरा, ये कहते हैं कि हमने PLPA सन 1992 में लगाया। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उस समय चौधरी भजनलाल चीफ मिनिस्टर थे, उस समय इस इलाके के मिनिस्टर चौधरी महेंद्र प्रताप जी थे, मेरे पिताजी। अब ये कहते हैं, डायरेक्ट सरकार ने नहीं कहा, लेकिन मैंने पहले भी कहा, चाय से ज़्यादा जो केटलियाँ गर्म हैं वो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। मैं माहौल को बिगड़ने नहीं दूंगा, मुद्दे को डिरेल हम नहीं कर रहे। राजनीति का टाइम बहुत है, उसे बाद में करेंगे। लेकिन मैंने उनको जवाब दिया कि भाई ये काम ना करो, अनपढ़ पटवारी बस्ता भारी। आप पहले एक्ट को समझो। PLP एक्ट है, पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट, वो बहुत पहले का है और उसमें 4,500 में 1467 एकड़ मात्र फॉरेस्टेशन के लिए दी गई थी PLP को। 4,500 में सारे खसरे नंबर है, उसमें से मिल जाएगा। तो 1467 पे आज भी फॉरेस्टेशन पे गांव को आपत्ति नहीं। गांव आपत्ति कर रहा है कि जो कम से कम 1000 से 1,500 एकड़ जमीन, तकरीबन इतनी होएगी मेरे सब 1,500 नहीं, जो अब गांव फिलहाल यूज में ले रहा है अपनी मलकियत, बाकी तो इससे ज्यादा नहीं होगी 1,500। 4,500 में 1.5 होगी, 2 होगी, तो 2,500 तो अभी भी बची है फॉरेस्ट के पास, और फॉरेस्ट लगा हुआ है वहां। तो आप जब ऑलरेडी 2,500-3,000 पे काबिज बैठे हैं तो फिर इसको क्यों लेंगे? और इसके अलावा आप चले जाइए, पूरा कोट, मांगर, मेवला, अनखीर, नवादा, भाकरी, पाली, मोहताबाद, धौज, सिरोही, खोरी, ये एरिया में तकरीबन जगह पे आज भी, हालांकि हमारे 5 गांव ऐसे थे, कोट, मांगर, अनखीर, मेवला और अनंतपुर, जिनमें पहाड़ हमारा मलकियत का है, बाकी पंचायत। तो वहां जब लाखों एकड़ में आपका पेट नहीं भर रहा, यही चाहिए आपको, आपको यही जमीन चाहिए
लाखों एकड़ का पेट नहीं भर रहा। इसका मतलब कोई ना कोई षड्यंत्र है, या सरकार कोई ना कोई जानबूझ के डेलिबरेटली, या सरकार की लापरवाही है। लापरवाही क्या होगी वो भी बता देता हूं कि जब खोरी को तोड़ा गया तो जमीन नगर निगम की, नगर निगम ने फॉरेस्ट को दे दी कि हम प्लांटेशन के लिए आपको दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने, फॉरेस्ट ने कहा हम अपनी जमीन खाली करा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनको पुनर्वास दे दो, पुनर्वास दिया नहीं, धोखे में रखा। तब जाकर ये मुद्दा अनंतपुर का आ गया कि इसमें और इलीगल स्ट्रक्चर्स क्या है। तो वन विभाग जो है हरियाणा का, हरियाणा सरकार को अपने वन विभाग के अधिकारियों से पूछना चाहिए, भाई आपने इसको अवैध कैसे बता दिया? तो आबादी है, जहां आबादी है, सड़क है, सीवर है, बिजली है, पानी है, स्कूल है, कम्युनिटी सेंटर है, हेल्थ सेंटर है, बारात घर है, प्लेग्राउंड्स है, पार्क है, मकान है, दुकानें हैं, उसको फॉरेस्ट की डेफिनेशन में दुनिया में नहीं लाया जा सकता। आपके अधिकारियों ने गलत इंफॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट को दी और आप उसी गलत इंफॉर्मेशन के बेस पे लोगों का गला काट रहे। इनको चाहिए था कि ये कहते कि भाई ये हमारे अधिकारियों की गलती है, और इन्होंने पहले भी किया। 2031 का जो मास्टर प्लान है उसमें अमेंडमेंट करें सरकार, इसको आबादी शो करें। हम फॉरेस्ट में लाई नहीं करते। हमारा ये इलाका जब से मैं पैदा हुआ हूँ, 51 साल से तो मैं देख रहा हूँ, 85 साल से आप देख रहे हो, तब से आबादी और जीविका है यहाँ इस इलाके में, तो फॉरेस्ट कहाँ से आ गया? तो ये जो मिस रिप्रेजेंटेशन किया है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट को मिस रिप्रेजेंट किया है, इसकी गलती सरकार सुधारे। हमारी समिति की मांग ये है। उसमें कृष्णपाल गुर्जर जी ने अब लेटेस्ट गांव की समिति को ये कहा है कि मैंने चीफ मिनिस्टर से टाइम लिया, चीफ मिनिस्टर ने टाइम दिया है और सीएम से ये मांग रखी जाएगी। हमारी ये मांग है अब हमारी समिति की कि भाई अपनी गलती को सरकार सुधारे। सबसे पहली मांग तो हमारी है कि जितने भी स्ट्रक्चर तोड़े गए हैं, ये इलीगल तोड़े गए, इनका मुआवजा दे हरियाणा सरकार। दूसरा, कैबिनेट मीटिंग बुलाए, उसमें ये अध्यादेश कराए कि भाई ये एरिया आबादी का है, फॉरेस्ट का नहीं है। ये पूरा गांव और ये हमारा इलाका जहां ये बने हुए स्ट्रक्चर्स, ये हमारे जो सरकारी नियम है, हरियाणा सरकार के नियम इस पे लागू होते हैं। क्यों? सन 71 में एफसी आ गया था, मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था, आपको याद होगा, फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन। आप शायद सबसे पुराने, आप जानते होंगे, सन 71 में। तो जहां एफसी आ गया तो पंचायतें खत्म होगी। एफसीए की आबादी में ये इलाका आ गया, हमारा अनंतपुर तक उसमें आया, लकड़पुर तक, तो उसमें एफसीए के नियम लागू होंगे ना कि फॉरेस्ट के। एफसीए के अंदर ये हमारा सारा इलाका जोन में बटा हुआ है मास्टर प्लान के हिसाब से। रोड रिक्रिएशनल जोन में है, पीछे हमारी आबादी है। सन 94 में हरियाणा सरकार ने इसको नगर निगम कर दिया, एमसीएफ। एफसीए से नगर निगम बन गया। अब नगर निगम का जोन मास्टर प्लान इसमें लागू हो गया। उसमें भी हमारा ये इलाका फॉरेस्ट में नहीं है। पीएलपीए तो समझो आप हेड माली है, 30 साल के लिए दिया गया। आप देखो जब ये कानून बना तो बनाने वालों ने कहा अगर हमने इस पीएलपीए को परमानेंट कर दिया तो फॉरेस्ट जबरदस्ती लोगों की जमीन पे स्वामित्व अधिकार ले लेगा, इसलिए 30 साल का दिया सिर्फ कि भाई 30 साल आप करिए और आगे बढ़ जाइए, फिर सरकार के नियम लागू। तो उसकी आड़ में, सुप्रीम कोर्ट की आड़ में जो ये कार्य हो रहा है उसके विरोध में हम इकट्ठे हुए हैं। हमने अपनी मांगे बता दी, हमें मुआवजा मिले, मास्टर प्लान में अमेंडमेंट हो, हमारा ये सारा इलाका आबादी में आए, जो जिस जोन में है उस जोन की परमिशन हमारे इलाके को मिले। आज हमारा वो इलाका जो सन 60-65 में जहाँ इंडस्ट्री लगनी शुरू होगी, अनंतपुर, लकड़पुर, मेवला की ज़मीनों में, ये मथुरा रोड तक जा रही है। सबसे ज़्यादा हमारे इलाके ने ज़मीन दी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे इलाके का हुआ। आज हम सबसे पिछड़े हैं, किस नाम पे? जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है अरावली, उसी के नाम पे हमें पिछाड़ना जा रहे हैं। हमारी तो सबसे ऊपर पहचान होनी चाहिए थी, डेलिबरेटली हो रहा है। जहां हम दिल्ली के बॉर्डर में घुसते हैं वहां भी तो जीके में, ईस्ट ऑफ क्लास में यही अरावली है, उसको भी तो निकाला गया था इससे बाहर। वहां 10 लाख रुपए गज का रेट है, और आज हमारे साथ क्या अन्याय है? हमारे भी तो यही रेट होने चाहिए, 2 लाख 3 लाख। उसको तो भूल गए लोग ये सोचने लगे हमारा मकान कैसे बचे।
डेलिबरेटली कितना कमज़ोर हमारे इलाके को किया जा रहा है। हमारी ये मांग है। कृष्णपाल जी हमारे MP भी हैं, सांसद भी हैं और आपके मंत्री भी हैं देश में, चीफ मिनिस्टर उनके पुराने साथी भी रहे हैं और सरकार में भी शामिल हैं। वो इलाके की बात को उन तक पहुंचाएं। मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, राजनीति नहीं कर रहा, सारा इलाका अभी भी उनसे ही मांग कर रहा है कि भाई कृष्णपाल जी, आपने पिछले कई सालों में इस मामले की अनदेखी करके इस इलाके को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन बावजूद इसके अभी भी इलाका कह रहा है कि आप अपनी और अपनी सरकार की भूल सुधार लें, मुआवजा दे दें, अमेंडमेंट करा दें, नई पॉलिसी के तहत जो जो परमिशंस होगी हम अपने लोगों के साथ मिलके अपनी कमेटी बना के सरकार के उसी मास्टर प्लान के हिसाब से हम काम कर लेंगे। लेकिन हमें ये कतई मंजूर नहीं है कि हमें फॉरेस्ट और PLPA के नाम पे उजाड़ा जाए, क्योंकि PLPA 2022 में ख़त्म हो चुका है। हम ये नहीं चाहते। इसी कड़ी में हमारा पूरे देश ने, हम पिछले 10 दिन से बैठे हैं अनंतपुर की चौपाल पे, पूरे देश से लोग हमारे नेता आ रहे हैं, सभी पार्टीज आ रही हैं। उन्होंने हमें सहयोग किया है, उन्होंने हमें वायदा किया है। इतवार को ही कम से कम 5000 आदमी पूरे देश से आया था। तो हमने ये तय किया है कि 13 तारीख को, बाकी जानकारी अध्यक्ष जी देंगे, हम 13 तारीख को एक महापंचायत राष्ट्रीय स्तर पे करेंगे जिसमें हम अपने अधिकारों की मांग उठाएंगे। हम पूरी 36 बिरादरी से, क्योंकि 36 बिरादरी सर्व समाज का ये आंदोलन है, हमारा अकेले का नहीं। आज हमारे पे विपदा, कल को किसी और पे हो सकती। गांव में सभी बिरादरी रह सकती और कभी भी कहीं विपदा आई है तो हमारे ये गांव हमेशा खड़े हुए। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमारा ये इलाका पूरे, मतलब चाहे हरियाणा ले लो या हरियाणा से बाहर ले लो, किसी भी आंदोलन में हम लोग गए हैं। क्यों? हमने इसको अपनी जिम्मेदारी माना है समाज। तो इसीलिए 36 बिरादरी का हम सहयोग चाहते हैं कि हमारे इलाके पर आप विपदा है, सरकार हमारी सुन नहीं रही, लेकिन हम चाहते हैं सरकार सुने। हमारा आंदोलन बदस्तूर जारी रहेगा। हम कोई धमकी नहीं दे रहे, हम कोई हिंसा नहीं कर रहे हैं। हम सरकार को सिर्फ ये चेता रहे कि आप अपना काम कीजिए। आप ऑर्डिनेंस लाके सुप्रीम कोर्ट में लगा देंगे कि भाई हमने लगा दिया है, और अब आपका काम जब हो जाएगा, जब हमारी समिति उसको स्वीकार कर लेगी। अन्यथा मैं समझता हूँ जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। प्रेस के भाइयों से मैं जरूर आग्रह करूँगा कि ये बहुत न्याय की लड़ाई है। ये ऐसे गांव और ऐसी संस्कृति के अस्तित्व की लड़ाई है कि अगर ये गांव और ये इलाका उजड़ गया तो फिर नंबर सबका है। ये इंसानियत उजड़ेगी, संस्कृति उजड़ेगी, और आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। तो सबसे ज़्यादा अब आपसे उम्मीद है कि आप हमारी आवाज़ को पूरे देश में पहुंचाएंगे, और उम्मीद है हमारी मदद करेंगे। और मैं एक चीज़ और कहूँगा, मेरे किसी भाई ने लिख के भेजा, ये बात मेरे दिमाग में थी कि भाई हमने पहले तय किया था कि ये PCM अनंतपुर की चौपाल पे ही करेंगे, लेकिन वहाँ कई दफ़ा बिजली की, कई दफ़ा वाईफाई की, इंटरनेट कनेक्शन की दिक्कत है, सभी लोगों को शहर से वहाँ जाने में दिक्कत है, इसलिए हमने यहाँ की। और आज अनंतपुर गांव से और भी गाँवों से जो हमारे कमेटी के साथ है और जो हमारे साथ है मेंबरान अध्यक्ष समिति, वो हमारे यहाँ सारे मौजूद हैं। आपसे अपील करते हैं, आपके माध्यम से हम पूरे देश में अपील करते हैं सर्व समाज से कि ये बिल्कुल हमारा कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, किसी और एजेंडे पे हमें नहीं जाना। सब भाई जो आएंगे सबसे हमारा आग्रह है कि भाई हम सिर्फ एक एजेंडे के लिए बैठे हैं, सेव अनंतपुर, सेव शिवदुर्गा विहार और सेव फरीदाबाद। उसके साथ साथ हम और भी उन कॉलोनीज़ के लिए भी इस आंदोलन में ऐड कर रहे हैं, जैसे कि नेहरू कॉलोनी है, राहुल कॉलोनी है, या और भी फरीदाबाद की तमाम कॉलोनी हैं जिनको अवैध तरीके से तोड़ा जा रहा है। 50,000 की आबादी नेहरू कॉलोनी में, उसको नोटिस दे दिया 15 दिन में आप खाली कर दीजिए। 15 दिन में तो किराएदार को भी खाली करने का नोटिस मकान मालिक नहीं देता जो 50 साल से है। और सरकार, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि पहले पुनर्वास दो। तो मैंने यही कहा कि बगैर पुनर्वास के किसी भी, चाहे वो झुग्गी हो चाहे कॉलोनी हो, उसको नहीं तोड़ा जाएगा। अनंतपुर गांव अपने लिए भी और उन सब के लिए भी अनंतपुर गांव प्रतिबद्ध है, अनंतपुर संघर्ष समिति प्रतिबद्ध है। इसीलिए बाकी सभी गांवों का, सारी 36 बिरादरी का हम साथ चाहते हैं
कि फरीदाबाद से ये जो भय का माहौल है, तोड़फोड़ का माहौल है, ये तोड़ा जा सके। तो प्लीज़ हमारे इस एजेंडे में हमारा साथ दें। इस एजेंडे के अलावा और कोई बात ना हम इस पंचायत में करेंगे, ना अगली किसी पंचायत में करेंगे। ऐसा मेरा सभी से आग्रह जो सुनना चाहते हैं। 13 तारीख को 10 बजे सूरजकुंड पर पूरे देश की राष्ट्रव्यापी पंचायत अनंतपुर संघर्ष समिति के नेतृत्व में, तत्वाधान में की जाएगी, ताकि हमारी मदद की जा सके। ऐसा आह्वान मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूँ। अब जी तो केंद्रीय मंत्री बार बार कह रहे हैं कि हम में बुलडोजर नहीं घुसेंगे जी, तो उसके बावजूद भी आप यहाँ आ रहे हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, प्रेस कर रहे हो, पंचायत बुला रहे हो, उसका क्या कारण है? केंद्रीय मंत्री के भरोसे पर देखिए, या उनके आश्वासन पर देखिए, भरोसा नहीं हो रहा? देखो, कृष्णपाल जी ने पहले आश्वासन जब दिया था सभी लोग रुक गए थे, मैं भी नहीं गया था। लेकिन जब उनके आश्वासन के बाद गांव में बुलडोजर आया और मकान टूटे 50 साल पुराने, तब जाके सबको लगा कि ये आश्वासन तो फीका हुआ, और तभी से हम बैठे। लेकिन उस आश्वासन के टूटने के बावजूद अभी भी हम उनसे कह रहे हैं कि एक दफ़ा आप और प्रयास कर लो। लेकिन आश्वासन से अब काम नहीं चलेगा। उसका कारण बताता हूँ। जब दंगल होता है तो 2 पहलवान लड़ते हैं, वहाँ वकील नहीं लड़ता, वहाँ दंगल होता है। कोर्ट में वकील लड़ते हैं, पहलवान लड़ने नहीं जाता। ये सुप्रीम कोर्ट का मैटर है। सुप्रीम कोर्ट का मैटर पेपर से आदेश हुआ है, और पेपर का जवाब पेपर से देंगे। कौन देगा? हरियाणा सरकार ने गलती की है, उनके अधिकारियों ने गलती की है। उसको ठीक कौन करेगा? सरकार लिखित में करेगी। आश्वासन में भी रुक गए कि ये लिखित में कराएंगे, लेकिन जब महीना बीतने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई, तो स्वाभाविक है हम अपने घर तोड़वा दें, अपने बच्चों को सड़क पे ला दें। इसलिए हमें वो है। आज भी हम उन पे ये नहीं कह रहे कि भरोसा नहीं, हम कह रहे हैं कि पिछले 1 महीने में आपकी बात गलत साबित हुई, आपकी गफलत की वजह से नुकसान हो गया, अब आप उसे ठीक कर लीजिए। हम अब भी आप पे भरोसा करने को तैयार हैं, बशर्ते कि आप सरकार से अध्यादेश लाके सुप्रीम कोर्ट में लिखित जवाब देके कार्रवाई को रुकवा दीजिए। PLPA आप जो कह रहे हैं जी, 22 में खत्म हो गया था, तो एक्सटेंड हो गया था। नहीं, एक्सटेंड कर नहीं सकते ना 30 साल के लिए। ये सरकार की दादागिरी है ना जो एक्सटेंड कर लिया। जब दी गई लीज 30 साल के लिए थी, तो आप एक्सटेंड कर ही नहीं सकते। गलत किया ना जी, ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। पंचायत का स्थान कौन सा रखा है जी 13 तारीख को? पंचायत सूरजकुंड गोल चक्कर पे ही हमने रखा है। वहाँ जमीनें खाली हैं आसपास में, वहीं रखा है। बिल्कुल सूरजकुंड गोल चक्कर। हाँ जी, कि जब ये एक्ट लगा तब कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया या कोई गौर नहीं किया। देखिए, ऐसा है, जब चौधरी भजनलाल चीफ मिनिस्टर थे, कांग्रेस सरकार थी, मेरे पिताजी चौधरी महेंद्र प्रताप जी मिनिस्टर थे, उन्हीं का इलाका है। ये एक्ट PLPA आज का नहीं, बहुत पर पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट जब हरियाणा में नहीं बना था तब का है। ये एक्ट अभी नहीं बना भाई साहब, 92 में नहीं बना, ये तब का है, पुराना अंग्रेजों के समय का। PLP पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन, ये पंजाब के लिए था। तो पंजाब जब बटा हरियाणा और हिमाचल में, 3 जगह हो गए, पंजाब हरियाणा हिमाचल, तो ये PLPA तीनों पे लग गया। तो ये लोकल एक्ट है इन्हीं स्टेट्स का, सेंट्रल एक्ट नहीं है। और इस एक्ट में ये है कि ये प्रिजर्वेशन के लिए, संरक्षण है भाई साहब, इसमें स्वामित्व नहीं दिया जाता। ये खाली एरिया में संरक्षण के लिए, जो एरिया खाली पड़ा है, तो 4400 एकड़ अनंतपुर की जमीन थी, उस पे जो PLP लगा उसमें 1467 पे था। आज भी गांव के पीछे 2500 एकड़ से ज़्यादा में अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन वो 30 साल के लिए तो खत्म भी हो गया। जो हमारा ये एरिया, इसमें तो लगा ही नहीं है। जब 4450 में से 1467 पे लगा है, तो सरकार यही तो गलत कह रही है। अनपढ़ पटवारी बस्तावारी, जैसे मैंने कहा, इनके अधिकारी जो फॉरेस्ट वाले थे और जो इसको डील कर रहे थे, उन्होंने इस केस को जानबूझ के या अपनी अज्ञान में खराब किया। सरकार उसे सुधार कर ले, बात खत्म। विजय भाई, पंचायत में कितने लोग पहुंच सकते हैं? लाखों आदमी आएगा वैसे, लाखों। 5000 तो जब इतवार को ही लोग आ गए एक छोटे से बुलावे पे, लाखों आए। आपने कहा कि आपका आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन जो पिछली दफा पंचायत हुई वहाँ भी मंच से कई सारे ऐसे भाषण दिए गए जिसमें तलवार का, लाठी डंडों का जिक्र हुआ, मंच पर आप भी मौजूद थे। देखिए बहन जी, मेरी बात सुनिए, मैं रोज मीडिया बाइट देखता हूँ, और कई समाज हमारे ऐसा आंदोलन करते हैं दिखाने के लिए, तलवारें भी निकालते हैं, ठीक है जी, कि भाई हम कमज़ोर नहीं, वो संकेत होता, प्रतीकात्मक होता, वो किसी को मार नहीं रहे,
वो एक प्रतीकात्मक है कि भाई हम लोग कमज़ोर नहीं हैं जो सरकार हमें दबा लेगी। ठीक है जी, तो आप इसको ना प्रतीकात्मक मानिए। जो लोग आ रहे हैं उनकी पीड़ा बोल रही है। उन्होंने ये कहा कि हमें जान देनी पड़े, किसी ने ये नहीं कहा कि हम ये कर देंगे, आगजनी कर देंगे, लूट लेंगे, जला देंगे, तोड़फोड़ कर। सब ने ये कहा, आप सुनिए, कि भाई हम अपनी जान दे देंगे, बुलडोजर के आगे लेट जाएंगे, बुलडोजर को हटा देंगे। ये नहीं कहा किसी ने मारे। तो इतना तो हमारा कहने का अधिकार है। और फिर ऐसे भी कोई जो ना बिल्कुल इतने कमज़ोर भी नहीं है ये कौम। और जब ये कौम मजबूत होगी जब ही छत्तीसगढ़ देखो, जब आदमी खुद अपना केस लड़ने जाता है ना कोर्ट में, जब ही वकील आते हैं, तो पहले कौम अपने आप को, अपनी ताकत को पहचानेगी, तभी तो छत्तीस बिरादरी से हम कह सकते हैं भाई आज हमारी ताकत कम पड़ रही है, आज हमें आपकी जरूरत है, आज हमारे साथ खड़े हैं। नोएडा में आरोप लगाते हैं कानपुर के नोटिस से आया और जगह मुझे हेलीकॉप्टर से छिड़कवा के ना सारा पहाड़ फाड़ दिया कांग्रेस पे। क्या कह रहे हो? भाजपा के नेताओं के द्वारा आरोप लगाया गया कांग्रेस पार्टी पे। किसने लगाया, नाम बताइए। धर्मवीर भड़ाना। धर्मवीर भड़ाना जी उस समय कांग्रेस में थे। जब ये 92 में आए थे ना ये PLPA, तो इनके भाई जो हैं, बड़े भाई, वो जिला परिषद के चेयरमैन थे। ये कांग्रेस में थे। कांग्रेस के बाद ये हजका में गए, हजका के बाद बसपा में गए, बसपा के बाद आप में गए, आपके बाद बीजेपी में गए। मेरी बात। और आप और बसपा से ये बड़कल से चुनाव लड़े। अनंतपुर गांव ने इनको वोट दी दोनों दफा। आज अनंतपुर मेवला पे मुसीबत आई, क्यों नहीं आए? ये फेसबुक और सोशल मीडिया के मल्ले, इनको वहां आना चाहिए था। लेकिन विजय जी, जड़ तो आपके यहाँ से लगी है ये। भाई साहब, यूनिवर्सिटी तो हमारी थी सबसे पुरानी। अब उसमें एक बात बताइए, अब 10 खरबूजे खरीदे, 4 खराब भी निकल जाते हैं। वो तो खरबूजा जब खुलता है जब पता चलता है। तोड़फोड़ के नोटिस और जगह और कॉलोनी और बस्तियों में भी दिए जा रहे हैं, तो क्या ये संघर्ष समिति सिर्फ अनंतपुर की लड़ाई लड़ेगी या उन लोगों को? मैंने इनको ये कहा है, और समिति ने इस बात की चर्चा भी की कि हमारा ये इलाका है, क्योंकि जब ये शहर बसा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अनंतपुर में आए थे। सन 1960 के आसपास की बात है। हम तो पैदा भी नहीं होता, आपने देखा। तो उस समय मेरे दादाजी चौधरी नेतराम चेयरमैन हुआ करते थे गुड़गांव। यहाँ से लेकर और रेवाड़ी तक एक जिला होता था, उसके चेयरमैन थे। तो वो उसके आयोजक थे, और हमारे गांव के बुजुर्ग चौधरी टूंडा जी और पूरे गांव के बुजुर्ग सारे मिला के अनंतपुर गांव में एक कार्यक्रम रखा गया। वहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू आए। ये सूरजकुंड रोड भी तभी बनी थी। ये भी आज भी लोगों की ज़मीन में रोड है भाई साहब, सरकारी ज़मीन नहीं है। ये तभी रोड बनी थी। तो उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू आए और ये शहर धीरे धीरे बसा। टाउन को बसाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू है, जो एशिया का मानचेस्टर बना, दुनिया में जिसने नाम किया। 90 इंडस्ट्रियल टाउन हमारा सबसे बड़ा। तो किसका सबसे बड़ा सहयोग था? अगर देहात के लोग सहयोग नहीं करता तो ये शहर बढ़ जाता। आप देखिए कि हमारा जो देहात है ये कितना ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने वाला है, प्रॉस्पेरिटी को और लोगों को, समाज को बढ़ाने वाला, कि ये फरीदाबाद यूँ उठता चला गया। आज तक देहात और कॉलोनी और गांव के इस शहर में झगड़े दंगे नहीं हुए। इतनी बड़ी मिसाल है। तो लोगों ने ये महसूस किया कि जिन लोगों ने शहर बसाया, अगर आज उन्हीं को उखाड़ के फेंक देंगे तो फिर तो शहर के अंदर कोई माहौल ही नहीं बचेगा, हर आदमी डर में आ जाएगा। तो अनंतपुर और आसपास के मेवला, अनखीर गांवों ने सबने मिलकर कि भाई नहीं, हमने अपनी मजबूती, पहले अपनी ताकत को बचाना है, उसके बाद हम पूरे फरीदाबाद में जहां गैर कानूनी तोड़फोड़ हो रही है, हमारी ये सारी समिति उसके लिए काम करेगी। जिस तरह नोएडा में अवैध कॉलोनियों को नियमित कर दिया गया था बहुत पहले, और उस तरह से, और जो कॉमर्शियल साइड है उनको भी नियमित कर दिया गया था, उस तरह यहाँ पर भी की जा सकती है। और देखो, और आज भी की जा सकती है। देखिए, यहाँ के जो फिलहाल 11 साल से, अब फिर कहेंगे लोग राजनीति कर रहे हैं, सच तो बोलना ही पड़ेगा भाई। 11 साल से बीजेपी लगातार ट्रिपल इंजन की सरकार है, ठीक है जी। ये लोग अपनी बैलेंस शीट को बढ़ाने में लगे रहे, अपने बिजनेस में लगे रहे। क्योंकि मैं मुद्दे से डिरेल नहीं होना चाहता, नहीं, मेरे पास बहुत बड़ा पिटारा है। एक मिनट में इनका जवाब दे दूँ, ठीक है जी। इन्होंने 11 साल में काम नहीं किया। चौधरी महेंद्र प्रताप जी जब मिनिस्टर थे तो पहले 31 कॉलोनी हमने भजनलाल जी जब सीएम थे जब पास कराई। दोबारा जब वो मिनिस्टर बने कैबिनेट 2009 से 14 के बीच, जब चौधरी भूपेंद्र हुड्डा सीएम थे,
जब 69 कॉलोनी हमने पास कराई, जिसमें ये शिवदुर्गा विहार भी है, जहां 5,500 नोटिस है। इनको ये अकल नहीं है, जिस कॉलोनी को हरियाणा सरकार पास कर चुकी है, रेगुलाइज कर चुकी है, आज उसी के वन के अधिकारी वो सरकार से बड़े, चीफ मिनिस्टर से बड़े हो गए, चीफ सेक्रेटरी से बड़े हो गए, गवर्नर से बड़े हो गए वन विभाग के अधिकारी, कि उसको आप दोबारा वन कर रहे हैं। इनको ज्ञान ही नहीं है इन्होंने किया क्या। इन्होंने इतना बड़ा डिजास्टर, 100 कॉलोनी हमने पास की है, ये कर ही नहीं रहे, ये हाउसिंग की स्कीम बढ़िया निकाल नहीं रहे। ऐसा नहीं है, नोएडा से ज़्यादा हमारे यहाँ काम होता था। ये तो बीच में जो सरकारें बदली है ना, ये तो ताज़ा लोगों की मानसिकता इन्होंने धार्मिक उन्माद पे लाई है। और आज देख लीजिए, आज फरीदाबाद जो टॉप की सिटी होती थी देश में, दुनिया में, आज हम 100वें का 300वें नंबर पे। इन्हीं के गलत नतीजों का परिणाम। जी विजय जी, ये जो अनंतपुर का एजिटेशन चल रहा है, इसके साथ साथ पैरेलल में एक सोशल मीडिया पर एक और मुहिम शुरू कर रखी है, जिसमें 13 जुलाई को जो आपकी महापंचायत है, तो बाहर से जो गुर्जर समाज के लोग आने वाले हैं उनको रोकने की कोशिश की जा रही है और प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। आपको लगता है कि उसका असर कुछ होगा? देखिए, बाहर से ना सर्व समाज आ रहा, सच्चाई है, सभी समाज के लोग आ रहे हैं, गुर्जर समाज को किया, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आ रहे हैं। लेकिन ये गैर राजनीतिक मंच है, ये एक सामाजिक चेतना मंच है और यही सामाजिक पंचायत है। सारे लोग आ रहे हैं, बीच में राजनीति चल रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी चल रही है, आ रही है, लेकिन लोगों को जानकारी देने के लिए ही कि भाई हम बिल्कुल सोशल कॉज के लिए लड़ रहे हैं। इसीलिए तो आज आप लोगों को तकलीफ दी गई कि आपके माध्यम से पूरे देश में जो ये भ्रम ये लोग फैला रहे हैं, उस भ्रम को तोड़ने के लिए आज समिति आपके समक्ष आई। आप कह रहे हैं कि राजनीति चल रही है, करतार राणा कह रहे हैं कि बाहर से जो नेता आ रहे हैं वो गांव में राजनीति कर रहे हैं, जो बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। देखिए मेरी बात, करतार जी ने कही कि अधिकारियों से गलती हो, माना उन्होंने। उनके बेटे एमएलए हैं बीजेपी से, समाल खान से, वो खुद भी एमएलए मिनिस्टर रहे। उनके भाई अवतार जी, दोनों बड़े भाई मेरे, वो 4 बार सांसद, 1 बार एमएलए रहे। ऐसा नहीं है, पॉलिटिकल परिवार है। लेकिन अगर अब ये इस तरह की बात कह रहे हैं तो हो सकता है इनकी कोई मजबूरी रही हो, लेकिन इन्होंने एक बात तो ठीक कही कि अधिकारियों से गलती होगी, ये गलती ठीक करेगी सरकार और हम सरकार से कोशिश कर रहे हैं। मैं भी वही कह रहा हूँ जो उन्होंने कहा कि हम भी सरकार से कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इकट्ठे होकर सरकार के से कोशिश कर ले, इसमें बुराई क्या है? देश इकट्ठा होकर कोई, इसमें बुराई क्या है? ये राजनीति नहीं है। हम भी तो वही बात कह रहे हैं कि भाई सरकार की गलती है, सरकार सुधारे। जो उन्होंने कहा वही हमने कहा है। वो अकेले बैठ के कह रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई लाखों आदमी कहेगा तो सरकार पे दबाव पड़ जाएगा, क्योंकि अकेले कहने से काम बना नहीं और तोड़फोड़ शुरू हो गई। तो इसका मतलब सरकार ने दबाव नहीं माना उनके अकेले का। सबको बुला रहे हैं जी, बिल्कुल। कृष्णपाल जी तो आएंगे और अच्छी बात है, सबको बुला रहे हैं। ये तो महापंचायत है भाई, समाज की पंचायत। जब से हमारी बात हुई है, दोबारा वहाँ जेसीबी नहीं गई है और उनके समर्थक ये भी कह रहे हैं कि कृष्णपाल जी की जवान है, पत्थर की। देखिए मेरी बात, उन्होंने तमाम कट जितने थे, उन्होंने जो वायदे किए वो सारे कट भी उन्होंने। कौन से वायदे बताइए जरा, कौन सा वायदा पूरा किया? अब दोबारा जेसीबी नहीं आई उन्होंने। नहीं, आप बताओ कौन से वायदे? एक्सप्रेसवे पर जितने भी कट बंद थे, जिनको लेकर आंदोलन चले, उन्होंने, कृष्णपाल जी ने वो सारे कट खुलवाए। कपूर साहब, 1000 साल की तो उम्र ना मेरी ना आपकी। 11 साल तो मझावली का पुल हो गया, अब तक चालू नहीं हुआ, फिर कहोगे राजनीति आ गई। अरे 2 साल में जो चीज शुरू होनी चाहिए 11 साल में हो रही है। कॉस्ट डबल हो रही है, मेरी बात सुनो, कॉस्ट डबल हो रही है। मोहना वाले 2 साल धरने पे बैठ रहे, जब कट खुला है। 18 महीने में नेशनल हाईवे पलवल तक, होटल तक तैयार करना था, 11 साल में भी तैयार नहीं हुआ है। टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई साहब। पहली का बच्चा 11वीं में चला गया है इस आस में कि हमारा हाईवे पूरा हो गया, हमारा पुल हो गया, हमारे मामा वहाँ रहते हैं, मझावली पार करके तुरंत उतर जाएंगे। टाइम है भाई साहब जरूरी। ये जो है ना, कोचिंग सेंटर से चलती है चिट्ठियाँ इनकी, और एक ही चिट्ठी सारे कोचिंग सेंटर से बढ़ती है। इनको ये देख नहीं रहे कि ये रेलेवेंट ही नहीं है बात। रेलेवेंट बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और मौखिक आदेश चलेगा नहीं। मौखिक आदेश पे लोगों ने भरोसा कर लिया, 1 महीना तोड़फोड़ शुरू होगी। भाई अब लिखित में चाहिए, सरकार ऑर्डिनेंस लाए और सुप्रीम कोर्ट में दे के कार्रवाई को रुकवा दे। और वो उनके अधिकार क्षेत्र की बात है, यही तो मांग कर रहे हैं। कृष्णपाल जी आके गांव में आके कह दें, पंचायत में आके कह दें, कमेटी को बोले मेरे साथ चलो, चलने को तैयार है। मैं कांग्रेस में हूं, मैं कमेटी में उनके साथ जाने को तैयार हूं।
ये पार्टी की लड़ाई थोड़ी है, समाज की लड़ाई। आपने एक मीडिया मुख्यमंत्री का बाइट अगर आश्वासन मिल जाता 13 तारीख से पहले तो पंचायत होगी या नहीं, पंचायत तो होगी भाई साहब, ये समाज की पंचायत, देश की पंचायत। मुख्यमंत्री का आश्वासन मिल जाता है तो हम उसको भी कहेंगे पंचायत में कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दे दिया है। अब मुख्यमंत्री अपने आश्वासन से बढ़ के आगे कैबिनेट बुलाए, अध्यादेश कराए, सुप्रीम कोर्ट जाए। हम इतने शांतिपूर्वक अपने चौपाल पे तो बैठे हैं भाई, जब तक लिखित हम और कहीं नहीं जा रहे। एक पंचायत करके हम अगर वो आश्वासन देते तो वेट करेंगे, और वो आश्वासन नहीं देते तो अगली बार दिल्ली है, रामलीला मैदान है, आपने अपनी एक यही नहीं रुकेंगे। आपने अपनी एक मीडिया बाइट में राहुल गांधी का भी जिक्र किया था कि मैं चाहूंगा कि राहुल गांधी भी आएं। मैं तो कहूँगा पूरे देश के नेता हैं, महापंचायत कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, इनेलो, जेजेपी, जितनी पार्टियां हैं सब आए भाई। समाज की बात है, समाज में से निकली है पार्टी, हम तो सबको न्योता भेजेंगे हैं, सबको चिट्ठी जाएगी, सबको। अगर प्रिंसिपल जी वहाँ आकर पंचायत में आकर भरोसा दिलाते हैं, हाँ। क्या ये धरना ये समाप्त कर देंगे? भाई साहब सुनो, चौपाल पे बैठे हैं हम, चौपाल पे बैठे हैं जब तक हमारा काम नहीं हो जाएगा। 13 तारीख को हाँ, उसके बाद हम चौपाल पे बैठे हैं, वो उनके साथ चलेंगे हम। अगर हम अपने घर बैठेंगे और कल को कौन चलेगा फिर उनके साथ? आगे कार्रवाई करनी है, सरकार से मिलना है और तैयारी करनी है, तो कमेटी तो रहेगी। अब भाई छोटी मुसीबत नहीं है, पूरा अस्तित्व का सवाल है। विजय जी, क्या ये लिखित चिट्ठी के बाद ही बंद होगा आंदोलन? लिखित चिट्ठी पे नहीं बंद होगा जी, किस तरीके से ये सरकार अध्यादेश लाएगी, एक्ट में चेंज करेगी, इसको आबादी क्षेत्र में लाएगी। भाई कॉरपोरेशन के रूल लागू होंगे इस पे, जिस जोन में आ रहा है उस जोन में आएगी। क्यों इस खट्टर सरकार ने इको टूरिज्म पॉलिसी लाई हुई है? इनके अपने ही काम कंट्राडिक्टरी है। खट्टर सरकार ने इको टूरिज्म की पॉलिसी लाई हुई है, वो अभी रुकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पॉलिसीज हमसे परमिशन लेके ओके करी जाए, तो हरियाणा सरकार ला रही है ना पॉलिसी, फिर कहाँ ला रही है? जब पीएलपी और फॉरेस्ट कहाँ जाएगा? फॉरेस्ट की बात की जाती थी, इस लैंड को गैर मुमकिन पहाड़ भी कहा गया था, तो उसके लेकर क्या कहा गया? गैर मुमकिन पहाड़ तो ही आए, लेकिन पहाड़ में आप देखिए, जब हरियाणा बना भी नहीं था, पंजाब देखिए दीदी, ऐसा जब हम और आप पैदा भी नहीं हुए थे। सुनो, मैं आपको थोड़ा सा पृष्ठभूमि समझा दूं। हमारे जो इलाका पहाड़ का, जब बारिशें होती थी ना 10-10 फुट पानी भर जाता था। और ये बराही तालाब आपने सुना होगा ओल्ड फरीदाबाद का, ये पूरे पहाड़ के पानी से नीचे के नाले नूले भर के बराही तालाब भरता था। फिर बराही तालाब भरने के बाद पानी आगे जाता था और ये यमुना तक जाता था। तो हमारे इस इलाके में 2-3 महीने ज़मीनों पे ये हालत था कि आदमी निकलना दुर्भर था, तो लोग पहाड़ों पे रहते थे, नीचे खेती करते थे। तो हमारी आबादी गैर मुमकिन पहाड़ पे आज की नहीं है, 1200 साल से है। जब आबादी 2000 थी, आज आबादी 20,000 है, तो बढ़ेंगे ही ना। तो ये गैर उसमें पहाड़ पे आबादी हमारी आज से नहीं है, पहले से लिखी हुई है। आबादी, पहाड़ में मकान, पहाड़ में बिजली के बिल, पहाड़ में राशन कार्ड, सब कुछ पहाड़ पे ही है हमारा आज भी। अब हमारा ये, अब हम पहाड़ में पैदा हो गए, मतलब हम तो इसे अपना सौभाग्य मानते हैं, और सरकार ये कहे कि तुम पहाड़ में पैदा हो गए तुम्हें दंड मिलेगा, ये तो नहीं चलेगा। इधर कमजोर नहीं है। यही जिनके पास गैर मुमकिन पहाड़ की रजिस्ट्री है, क्या उसके मालिक दे देंगे या कैसे दे देंगे? भाई ये रजिस्ट्री क्या, कदीमी है। हम हजारों साल से मालिक हैं इसके, जब से पहली जमाबंदी बनी है तब से है। उसके बाद फिर जो ओनरशिप चेंज हुई है वो मालिक माना जाता है। अब मैं चाहूंगा कि हमारे मेरे साहब कुछ ब्रीफिंग आप चाहते हो? हमारे मेयर साहब हैं, वो भी थोड़ी ब्रीफिंग करें, और लास्ट में हमारे अध्यक्ष जी आपसे रूबरू। आप सभी पत्रकार, छायाकार बंधुओं को हमारी बात देश की जनता और सरकार के सामने रखने के लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो सारी बातें आपको विजय प्रताप भाई ने ब्रीफ कर दी है, लेकिन मैं भी कुछ आपके सामने तथ्य रखना चाहूँगा। हमारे गांव के ऊपर ये आफत सिर्फ हमारे गांव के नहीं, और भी कई गांव में, बड़कल है, बेवला है, पाली है, मोहताबाद है, ये दूसरी बार हमारे गांव के ऊपर आफत आई। 2003 में हमारे यहाँ के पहाड़ बंद कर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश बता करके। उस दौरान भी उस समय की सरकार ने हमारा कोई पक्ष सुप्रीम कोर्ट में नहीं रखा, जिससे हमारे यहाँ के गांव के तमाम नौजवान साथी, बुजुर्ग सब बेरोजगार हो गए। किसी प्रकार से जैसे तैसे हम उस जख्म से उभर पाए थे, तो अब हमारे ऊपर ये हमारे आसियाना छीनने की जो सरकार नापाक कोशिश कर रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेश बताकर।
उसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि सरकार की प्लानिंग कोई अभी से शुरू नहीं हुई है हमें उजाड़ने की। आपको ध्यान भी होगा, आप हमारे गाँव में कुछ लोग बात वीडियो बना बनाते हैं। चेयरमैन साहब बोले हमारे गाँव में पता नहीं कहाँ से लाकर शेर और चीते छोड़ दिए। 13 तारीख को गाँव की आबादी में 13 तारीख को महापंचायत है। पूरे देश से आह्वान है, छत्तीसगढ़ राज्य से आपने हमारी ताकत बढ़ाओ। और सरकार से हमने मांग रखी है, मुख्यमंत्री से भी टाइम रखा है, हम शांतिप्रिय तरीके से सरकार को सहयोग करेंगे, सरकार के साथ सहयोग में रहेंगे। पंचायत भी सरकार के सहयोग के लिए है, कोई खिलाफ थोड़ी है। तो पंचायत तो अगर नहीं अगर हम अपनी कोई मुहिम चला रहे हैं ये तो वही 1400 1550 एकड़ को ला देंगे, 150 इनका ये इसमें तो वही कहिए 4300 एकड़ हमारी है शरण में। हाँ जी, ये कांग्रेस के लोग बाग जो है राजनीति कर रहे हैं। पिछली सरकारों ने पहाड़ के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में कुछ नहीं कहा। कितने पिछली बार, कौन से पिछली बार की बात कर रहे हो? आप लोगों की सरकार है, तीसरी बार आपकी सरकार बन रही है। आप कौन सी पिछली सरकार की बात कर रहे हो? चाचा नेहरू के टाइम की बात कर रहे हो? मैं मेरे हिसाब से गलत कभी भी इनकी कोई भी बात सुनो कि विपक्ष ये कर रहे हैं, विपक्ष राजनीति कर रही है। हमारे इस मंच पे कोई राजनीति किसी भी प्रकार की नहीं हुई है। अगर कोई आदमी अपने घर को बचाने के लिए, अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए कोई आवाज उठाता है, कहीं अपनी कोई समस्या रखता है और उसको ये कहे कि राजनीति कर रहे हैं, तो भैया हम भी राजनीति कर ही रहे हैं, हमें अपने घर बचाने। मैं आपको ये बता दूं कि मैं कोई किसी पार्टी का ना तो कार्यकर्ता हूँ, ना किसी पार्टी का कोई पदाधिकारी हूँ। मैं अपने गांव की आवाज उठाने के लिए इस मंच के साथ में आया। हमारा कोई एजेंडा ऐसा आप बताओ किसी भी प्रकार का कोई आपने देखा हो, फरीदाबाद की जनता ने देखा हो कि हमने कोई राजनीतिक बात की। जहाँ तक अभी संजय कपूर जी पूछ रहे थे कि मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि गांव में कोई जेसीबी नहीं जाएगी। मैं कपूर साहब आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा कि आपने कहा था कि मंत्री जी ने कहा है कि गांव के अंदर जेसीबी नहीं जाएगी, लेकिन वहीं जब दूसरे दिन हमारे गांव की कमेटी डीसी साहब से मिलने गई तो डीसी साहब ने ये कहा कि भाई गांव में अभी तो तोड़फोड़ होगी। जहां शब्द अभी जुड़ा तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि वहां से हमें कोई आश्वासन पक्का मिला नहीं। जहां ये बात आ जाए, बाद में बोल अगर चुने हुए नुमाइंदे ये कहते हैं कि कोई तोड़फोड़ नहीं होगी और वही दूसरे दिन डीसी साहब का ये बयान आए जो कमेटी के सामने ये कह दिया कि गांव अभी तो टूटेगा नहीं लेकिन फार्म बचेंगे नहीं। और दूसरी बात कि जब पहली बार हमारा गांव गया था कृष्णपाल जी के पास में, उन्होंने आश्वासन दिया था कि गांव में कोई तोड़फोड़ नहीं हो। उसके बाद में ये दादा राजकुमार के मकान तोड़े गए। मकान कोई खाली ईंट गारे सीमेंट का कोई एक ढांचा नहीं होता। उस मकान के साथ में आपका भी अगर कोई पुराना मकान होगा, पुश्तैनी मकान होगा, उसके साथ में भावनाएं जुड़ी होती है। बच्चों का बचपन बीता होता है, जब हम जवानी में आ जाते हैं अपने पुरानी जगह को देख करके हमें अपना पुराना वक्त याद आता है। हमारे इमोशंस उस दीवारों के साथ में, कमरों के साथ में, छत के साथ में जुड़े होते हैं। वो खाली एक घर नहीं है। अब हमारे सामने जो हमारे पुश्तैनी मकान थे, हम तो वहां जा करके अपनी बचपन की यादें ताजा कर लेते हैं। दादा राजकुमार के घर में जो बच्चे हैं वो क्या याद रखेंगे, क्या अपनी यादें लेकर के वो बड़े होंगे। कभी बड़े होकर के जाएंगे तो उन खंडरों को देखने जाएंगे कि कभी हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ रहते थे। आदमी का कोई व्यापार में नुकसान हो जाए, कोई वाहन में नुकसान हो जाए, उसकी भरपाई हो जाती है। व्यापार में एक जगह नुकसान हो गया, दूसरी जगह कमा लेते, लेकिन मकान रोज रोज नहीं बनते आपने भी ये देखा होगा, कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना ही बड़ा करोड़पति हो, उसकी जहाँ से उत्पत्ति होती है, जहाँ से उसका सारा बढ़ाव होता है, वो उस मकान को कभी नहीं छोड़ता, चाहे कितना ही धन उसके पास आता। वही बात जो मैं अभी कह रहा था कि भावनाएं जुड़ी होती है मकान के साथ। और आज तक भी हमें किसी अधिकारी ने ये आश्वासन नहीं दिया है। चुने हुए नुमाइंदे तो कह रहे हैं, ये तो आश्वासन दे रहे हैं चुने हुए नुमाइंदे कि कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। सीएम साहब से टाइम ले लिया है, सीएम साहब ने 2 दिन का समय मांगा है, लेकिन अभी
अभी तक किसी अधिकारी, क्योंकि ये कमेटी हमारी परसों भी मिलने गई थी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से हमारी कमेटी परसों भी मिल करके आई है। वहां जाकर के उनको भी ये बोला गया है कि भाई कार्रवाई ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, कार्रवाई नहीं रुकेगी। तो हम विश्वास करें किस पे? काम तो अधिकारियों ने करना है, नौकरी तो उन्होंने बचानी है। नेता एक तरफ ये कहे तोड़ फोड़ नहीं होगी, दूसरी तरफ अधिकारी है, तो हम तो बीच में भी सके, हम तो समझ ही नहीं पा रहे क्या करें। तो हमारे पास तो एक ही विकल्प है, एक ही रास्ता है कि अपनी आवाज उठाने के लिए आपका भी सहयोग चाहिए। हमारे साथ इस आंदोलन में, इस प्रदर्शन में राजस्थान से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, पंजाब से, यूपी से, दिल्ली से, हर जगह का आदमी हमारे साथ आया है और सब समाज के लोग वाग इसमें है। खाली गुजरों का ये आंदोलन नहीं है। जो हमारी ये महापंचायत 13 तारीख को होने वाली है, उसमें भी सर्व समाज के लोग आएंगे और हमें बहुत ही अच्छा लोग से आश्वासन मिल रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है। जो लोग ये कहते हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं, तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि राजनीति जो हमारे पास है, गुजरात से आदमी आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, वो अपने क्षेत्रों में राजनीति करेंगे। यहाँ आकर के राजनीति किस प्रकार की करेंगे? यहाँ से वोट थोड़ी तो लेनी है उनको। तो ये सब बेकार के इल्जाम, मतलब इस मुद्दे को भटकाने के लिए तरह तरह के लोग, जैसे अभी विजय भाई ने कहा था कि चाय से ज्यादा तेतली गर्म होती है, चमचे ज्यादा गर्म हो रहे हैं। अब मैंने आज तक कई तो ऐसे चुने हुए नुमाइंदे हैं जो ट्रिपल सरकार के इंजन के पार्ट है, तीसरा पहिया है थ्री व्हीलर का, वो कभी जिंदगी में अपने वार्ड की उन्होंने समस्या नहीं उठाई। जैसे अभी धर्मवीर भराना का जिक्र आया था, वो तो कहीं से कल पार्षद भी मिले। तो ऐसे लोग वाग भी जो है इन चीजों की वीडियो बना करके डाल रहे हैं कि मंत्री जी ने भरोसा दे दिया है, उन्होंने भरोसा दे दिया है, तो लोग वाग विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई विश्वास आपकी सरकार ही तो नहीं तो करवा पा रही है, हमें विश्वास आपकी सरकार ही तो नहीं दिला पा रही है। एक तरफ अधिकारी कह रहे तोड़ फोड़ होगी, दूसरी तरफ चुने हुए नुमाइंदे कह रहे हैं कि तोड़ फोड़ नहीं होगी। इनकी तरफ तो ऑफिशियल इनकी तरफ से कहलवा दो, फिर एक बार ये आप बोल कर। एक ये हमारे साथी ने कुछ लिख करके भेजा, PLP एक्ट ज्वाइंट पंजाब के समय बना और अब पंजाब में तो ये खत्म कर दिया, तो पंजाब के अंदर खत्म कर दिया, तो हमारे साथ ये दोहरा व्यवहार क्यों है? ये भी हमारी सरकार से मांग कि हमारा पक्ष, मेन मुद्दा हमारा ये है कि हम जो अपनी बात मंचों के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से, चौपाल के माध्यम से जो कहना चाह रहे हैं, हमारा मेन मकसद ये है, हमारा मेन जो उद्देश्य है वो ये है कि हमारी बात सरकार सुप्रीम कोर्ट में अच्छे तरीके से रखे, तभी हमें विश्वास हो पाएगा कि सरकार हमारी बात पे अमल कर रही है, हमारी बात को सुनना चाहती है, हमें इस विडंबना से निकालना चाहती है। बाकी 2 शब्द हमारे अध्यक्ष जी भी कहेंगे। चौधरी आज में मेरे पत्रकार बंधु, पहले तो मेरा सबसे नमस्कार। सारी बात तो आपने समझ ली है, मुझे भाई ने बता दी, हमारे मेरे साहब ने बता दी। मैं मोटी मोटी सी बात आप लोगों के सामने रख देता हूँ। एक तो सरकार ने ये ले रखा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर कहाँ हैं, हमें अब तक ये नहीं मिला। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जहाँ अवैध कब्जे हैं उनको हटा दो। हमारे तो अवैध कब्जे नहीं है, हमारी तो अपनी पुश्तैनी जमीन है, हमारी दादादाई जमीन है, हमारे गांव की जमीन है, हमारे तो अवैध कब्जे हैं ही नहीं। सरकार ने एक दफे में जाकर नहीं कही अकबरी आनंदपुर गाँव की जो जमीन है या इन और गाँव की जो जमीन है, ये इनमें अवैध कब्जे नहीं है। वो अपनी जमीन में बसे हुए हैं, अपनी जमीन में जो भी कुछ किया हुआ अपनी जमीन में किया है। एक दफे भी सरकार ने ध्यान न दिया, हमने बता भी दिया कि हमारे अवैध कब्जे नहीं है और सरकार को पता है। लेकर के 18 से 80 से लेकर और आज तक रेवेन्यू रिकॉर्ड को देख लो, उठा करके किसी भी और संस्था को कुछ भी हो इस रिकॉर्ड में हम मालिक हैं, न पंचायत को है, न कम्प्लेक्स को है, न फरीदाबाद जो हमारे नगर निगम है, न इसको कुछ है। ये
किसानों की जमीन है, जब है ही यहाँ पहाड़ी तो हम बसने के लिए कहाँ जाते? तो जमीन तो बहुत छोटी सी हमारे यहाँ, किसी पे 200 गज, किसी पे 500 गज, किसी पे 1 बीघे है। जब पहाड़ी हम बसने के लिए कहाँ जाते? हमारे गांव की जमीन हमारे जो के लिए जिसमें किसी को कोई दखलंदाजी नहीं है। सरकार ने एक दफा उन्होंने कही है सुप्रीम कोर्ट में जाकर अभी अवैध कब्जे नहीं है, ये तो अवैध है। इस बात को समझ नहीं सके, मैं आज भी बता रहा हूँ हमारे अवैध कब्जे। अब जब जिसके तकलीफ होगी वो तो कहीं ना कहीं जाएगा ही, पंचायत भी करेगा, कोर्ट में भी जाएगा, अपनी लड़ाई भी लड़ेंगे। ये हमारा राजनीतिक कोई मुद्दा नहीं है। हम इसमें राजनीति का तो ये देश मात्र बढ़ी हमारा न कोई इरादा है, न कोई हंगामा कर रहे। हम तो अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब अन्याय हमारे साथ हो रहा है तो हम कब तक चुप बैठे रहेंगे? ये 1992 में ये जब बनाया तो किसी को नोटिस तक नहीं दी। अगर फॉरेस्ट लगा रहे हैं 2022 तक लगा दी, 30 साल है। 30 साल में इन्होंने 30 पेड़ बता दो आकर के फॉरेस्ट वाले को, हम 30 पेड़ लगाए, उनका पीरियड खत्म होगा। ये आगे के लिए रिन्यू नहीं हुई। अब इनको क्या रहेगा जो फॉरेस्ट वाले ने